अनदर वीडियो। आई एम मनोज ठाकुर दिस साइड। सो आज के टाइम में लोग सक्सेस होने के लिए इधर से उधर से बहुत कुछ करते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर लेते हैं लेकिन कई लोगों को सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि उनकी सक्सेस हैबिट्स नहीं होती है। मैक्सिमम हमें जब हम जिस भी सक्सेस पीपल को देखते हैं या किसी भी लोगों को उठा के देख लो जो सक्सेस है, बिलीनियर्स है या मिलीनियर्स है, उन लोगों को अगर देखें तो उनकी एक कुछ हैबिट्स होती हैं जो वो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, जिनसे उन्हें सक्सेस या आगे बढ़ने के लिए उन्हें एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ वो ऐसा ढूंढते हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। उन्हें अपना एक सेकंड भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते हैं किसी चीज़ का कि हमें अगर कुछ मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे या हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, दे डोंट वेट, जस्ट एक्ट। क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते हैं किसी चीज़ का कि हमें कुछ मिलेगा और हम आके उस चीज़ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए या फिर जो हमारे गोल सेट हैं उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें वेट नहीं करना है किसी चीज़ का, हमें जो करना है वो उसी टाइम में करना है, उसी समय में करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। अगर हम मान के चले, हमें अपनी लाइफ में जितने भी गोल सेट किए हैं, किसी भी सक्सेस बनने के लिए जिसने भी गोल सेट कर रखे हैं, वो अपने गोल पे ऐसे फोकस करता है ना, उनकी फोकस जैसे लेज़र लाइट होती है ना, सेम इसी तरह वो उस गोल के ऊपर फोकस करके रखते हैं। अगर हम बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की, सो उन्होंने भजिया बेचने से लेके काम चालू किया था और आज उनका टेक्सटाइल का इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सो अगर हम बात करें करशन भाई पटेल जो निरमा के को फाउंडर हैं, सो वो क्या करते थे, वो घर के पीछे बालकनी में निरमा बनाते थे। उन्होंने साइकिल पे जा जाके उस चीज़ को बेचना चालू किया और आज वो निरमा कंपनी के को फाउंडर मालिक हैं। नेक्स्ट, सुनील भारती मित्तल ऐसे ही कंपनी चालू नहीं कर दी थी, एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने वो क्या करते थे, जो ट्रकों में जाते थे ना, उनके जो भी लेबर्स वगैरह हैं उनके साथ जो सोने की वो सीट लगी होती है उन पे सो के जाते थे, तब जाके उन्होंने ये चीज़ इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है। क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक्शन क्या लेने वाले हो। सो जस्ट डोंट वेट, जस्ट एक्शन। सो इस वजह से आप अगर अपनी लाइफ में वेट ना करके सिर्फ एक्शन पे ध्यान देंगे, सो यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हमें लाइफ में छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए ताकि, क्योंकि स्मार्ट एक्शन एंड स्मॉल एक्शन एंड बिग विजन, छोटा छोटा शुरू करो ना, तभी तो बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शार्प थिंकिंग। हम कुछ सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं तो उस पर ऐसे शार्प, बिल्कुल लेज़र की तरह फोकस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट यही है, शार्प फोकस या फिर लेजर फोकस भी कह सकते हैं। मैं एलोन मस्क को ले लो, जो कि आज पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर आदमियों में से, बिलीनियर्स आदमियों में से नंबर 1 पे आते हैं। सो जब वो छोटे थे, उनकी एक कहानी बताऊँ आपको। जब वो छोटे थे तो उनके माँ बाप ने कहा कि इन्हें सुनाई नहीं देता है या फिर इनकी कान में कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया, उनके कान का ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी पता चला कि इन्हें नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन उनके माइंड में चल क्या रहा था, उनके माइंड में तो चल रहा था कि उन्हें मार्स पे जाना है या अपने एक स्पेस एक्स तैयार करना है। इस चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे, क्योंकि जब वो सोचते थे तो सिर्फ वो उस चीज़ पे फोकस करते थे जो चीज़ उन्हें सोचनी है या फिर जो उन्होंने करनी है, सिर्फ फोकस वहीं रखते थे। सो आज देखो नंबर 1 बिलीनियर्स में से आते हैं वर्ल्ड में। सो हमें जब भी कोई चीज़ सोचते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में जब सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रखो जिस चीज़ को हमें करना है। सो स्वामी विवेकानंद जी को ले लो। एक दिन क्या हुआ, जब वो बाहर लैम्प शेड में, वो मैक्सिमम वहीं पढ़ते थे, लैम्प शेड में नीचे चौक के पास पढ़ रहे थे। सो उन्होंने, एक आदमी ने पूछा, यहाँ से कोई बारात गई है, आपने किसी को देखा है? वहाँ से नाचते गाते हुए बारात चली गई, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ
अपनी बुक्स में था, अपनी पढ़ाई करने में लगा था। उन्होंने पूछा कि यहाँ से कोई बारात गई है, आपने देखा क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को मैंने सुनाई नहीं दिया, ना मैंने देखा। सो उनका फोकस देखो, जब वो फोकस दे रहे हैं जिस चीज़ पे, उनका सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस है। इस चीज़ पे भी मैं एक केस स्टडी बनाऊंगा स्वामी विवेकानंद पे, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एलोन मस्क जो सोचते हैं ना वो बड़ा ही सोचते हैं, और जब वो करते हैं ना सिर्फ वो फोकस करके करते हैं। इसके बाद क्या आता है? टाइम ब्लॉकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। अपने टाइम को ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ करनी है, क्योंकि एलोन मस्क क्या करते हैं, उन्हें कोई काम करना है, वो अपने टाइम को उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि इस टाइम में मैं सिर्फ ये करूँगा, इस टाइम में ये करूँगा, इस टाइम में ये करूँगा। अगर आप किसी भी बिलियनियर्स का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम एक जरूर आएगा, बिल गेट्स। वो क्या करते हैं, उनका एक थ्योरी है कि MCD, वो क्या करते हैं कि मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू। ये थ्योरी उनकी है, बिल गेट्स की, जो अपने लाइफ में उसे फॉलो करते हैं कि अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ करना है, उसी टाइम में करना है, और जो नहीं करना वो मेरे को करना ही नहीं है, और डोंट डू ये मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए अपने टाइम को ब्लॉक करके चलो। एलोन मस्क जी क्या करते हैं, वो अपने टाइम को ब्लॉक करके रखा उन्होंने 5 मिनट, हर 5 मिनट में हर मीटिंग सिर्फ 5 मिनट तक की होगी, इससे ज़्यादा मैं टाइम किसी को नहीं देने वाला हूँ। हर चीज़ को आप टाइम में ब्लॉक कर दो। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल, शेड्यूल विल कंट्रोल यू। ठीक है, ये एक मिलेनियर्स की हैबिट बताई है जो कि आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। गोल्डन स्टेटमेंट बता रखा है, बता रहा हूँ मैं आपको। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर schedule, you control schedule। अगर आपने अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं किया तो आपका शेड्यूल आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। जेफ बेजोस ने क्या बात कही है, हमें टाइम अधिक नहीं चाहिए, हमें उसी टाइम में अधिक चाहिए, क्योंकि उसी टाइम में अधिक अगर हम कर पा रहे हैं तो यू कैन बी गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। टाइम में बिजी रहना जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ जरूरी नहीं है, क्योंकि चींटियाँ भी बिजी रहती हैं, हर कोई जानवर भी बिजी रहता है। हम बिजी ये है कि हमें उस चीज़, उस टाइम से हमें ग्रोथ हो रही है, या फिर हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, या हम अपने गोल्स पे या हम अपनी सक्सेस होने के लिए पीछे के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, टाइम को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि अपने गोल्स को, अपने सक्सेस होने के रीज़न को, उस चीज़ को मतलब उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर पाएँ, उसी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसीव कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वैल्यू ऑफ मनी। इसमें अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। नारायण मूर्ति जी की कहानी है। ये एक दिन क्या हुआ, उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह की और काफ़ी कुछ खाया, तो उन्होंने घर जाके कहा कि माँ मैं भी अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने क्या कहा, नहीं बेटा, उन्होंने क्या किया कि 30,000 रुपये मांगे माँ से अपनी। सो उसकी माँ ने कहा कि अगर मैं 30,000 तुम्हें दूँ तो ये तुम वेस्ट करोगे, अगर यही 30,000 मैं अपने ड्राइवर्स के लड़के को दे दूँ तो वो आज पढ़ लिख जाएगा, अच्छा जॉब पे चला जाएगा। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा तो लगा इस बात का कि ठीक है। उन्होंने कहा उसकी माँ ने कि तुम एक काम करो, समोसा और फ्रूटी दे दो, ठीक है, उसमें आपकी पार्टी हो जाएगी। तो बुरा तो लगता ही है किसी को भी। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, समोसा और फ्रूटी के साथ एक गुलाब जामुन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो उनकी माँ ने कहा ठीक है आप कर लो। सो वही नारायण मूर्ति जी आज को फाउंडर हैं, CEO इन्फ्यूज। अगर आप अपनी लाइफ में या अपने कहीं भी आसपास या अपने ऑफिस में कहीं भी अगर बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े या अमीर आदमी, तो एक नाम जरूर आएगा 3 नामों में से, क्योंकि आजकल तो जेफोज एंड एलोन मस्क ये चीज़ें ये लोग आगे आ चुके हैं, लेकिन बिल गेट्स का नाम सबसे पहले आता है। सो अगर बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि इनकी थ्योरी के हिसाब से बात होती है कि अगर कितना पैसा गिर जाए कि बिल गेट्स नहीं उठाते हैं,
ऐसा कितना पैसा होगा अगर एक बार अगर उनके हाथ से गिर जाए तो वो नहीं उठाएंगे। उनकी थ्योरी के हिसाब से या फिर जब हिसाब लगाया गया या हमने सर्च किया तो उसके बाद पता चला कि अगर 50,000 डॉलर अगर ये गिर जाए तो वो नहीं उठाएंगे। और ये भी वो उठाएंगे ताकि अगर एक जगह इकट्ठा ही पड़ा होगा तो वो उठा लेंगे, लेकिन अगर फैला हुआ होगा तो वो चीज़ नहीं उठाएंगे। एक बार इनकी लाइफ की एक कहानी है, उनके बारे में बात करते हैं। इनकी लड़की एक बार होटल में गई और बिल गेट्स सर की, सो उन्होंने एक बार खाना खाया और होटल में वेटर को $500 का टिप दिया। सो नेक्स्ट टाइम बिल गेट्स सर जब गए होटल में, उन्होंने भी सेम होटल में ही वहीं जाके खाना खाया और उन्होंने वेटर्स को टिप दिया $5 का। सो उन्होंने कहा, सर आपकी लड़की मेरे को $500 का टिप दे के गई और आप $5 का टिप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है और मैं एक नॉर्मल घर का एक साधारण व्यक्ति का बेटा हूँ। सो उन्हें जब ये बात पता चली तो उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गए। सो हमें अपनी वैल्यू ऑफ मनी की भी ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें लाइफ में पैसे के लिए घमंड ये चीज़ें नहीं पैदा होनी चाहिए हमारी लाइफ में कभी भी। सो नेक्स्ट हैबिट क्या आती है इन लोगों की, रिस्क टेक एबिलिटी। अपनी लाइफ में ना ये लोग रिस्क लेते हैं ताकि ये सक्सेस को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं। रिस्क भी ऐसा लेते हैं ताकि जिसमें ये ट्रस्टेड होते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो अपनी लाइफ में रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए। बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी की। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार क्या किया, उनका डिज्नी डोनाल्ड डक, आप बचपन से देखते आ रहे हैं डोनाल्ड डक, मिकी माउस, ये चीज़ वो कार्टून का था। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टार्ट करना था। सो वॉल्ट डिज्नी जब स्टार्ट किया उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी उस चीज़ में, बहुत पैसा लगा दिया था, कई $1 बिलियन। सो उन्होंने क्या किया कि उनके जो सिस्टर एंड उनके जो ब्रदर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जब तेरा मिकी माउस डोनाल्ड ये चीज़ ठीक चल रही है तो इस चीज़ में क्यों घुस रहा है, तो क्यों पैसा लगा रहा है इसमें बार बार, क्यों अपना नुकसान करने के लिए पीछे पड़ा है। लेकिन नहीं, उन्हें जो वो चीज़ पे फोकस था ना वो चीज़ करनी थी। सो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के लिए अपना घर गिरवी या शायद बेच दिया था। सो उसके बाद उन्होंने वो पैसा वॉल्ट डिज्नी में जब लगाया तो उन्हें जो रिवेन्यू निकल के आया वो अनबिलीवेबल था। उन्हें जब $1 बिलियन लगा के उन्हें $8 बिलियन का फ़ायदा हुआ, जो कि उन्हें बाद में मतलब उस चीज़ की रिस्क एबिलिटी के बारे में पता चला। क्योंकि एक चीज़ और अगर बात करते हैं एलोन मस्क जी की, सो उन्होंने वो रिस्क में सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले इंसान लाइफ में या इस पृथ्वी पे नंबर 1 में आते हैं। क्योंकि उन्होंने रिस्क में उनकी एक चीज़ बताता हूँ, जब उनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेसएक्स, तो दोनों लॉस में जा रही थी। सो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास बचे हुए थे $40 बिलियन बचे हुए थे। सो उन्होंने क्या सोचा कि 20 में लगा देता हूँ, 20 में लगा देता हूँ, अगर दोनों डूब गई तो फिर नुकसान है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों में $20 बिलियन का इन्वेस्ट किया, और ताकि उन्हें बाद में वो चीज़ रिवेन्यू निकल के आया जो किसी ने नहीं सोचा था, और आज नंबर 1 बिलियनर्स इंसान है वो इस वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन लोगों की एक हैबिट्स और होती है 6 फिजिकल। ये लोग अपने फिजिकल फिटनेस से लेके बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि जब तक हमारा फिजिकल अंदर से बेस्ट नहीं होगा ना, तब तक हम बाहर भी कुछ बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये लोग अपना मॉर्निंग एंड इवनिंग का ये लोग बड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था एक टाइम ब्लॉगिंग में, ये इन चीज़ों को ब्लॉक करके चलते हैं कि हमें फिजिकल फिटनेस के लिए भी क्या क्या करना है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने सोने पे ज़्यादा ध्यान दें। मैक्सिमम जितने भी बिलियनियर्स या मिलियनियर्स इंसान हैं वो 6 से 7 घंटे डेली की नींद जरूर लेते हैं, क्योंकि इससे माइंड बड़ा शार्प हो जाता है। हमें सोचने की या हमें
अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें फोकस करनी है उस चीज़ पे हमें बड़ा ध्यान देने के लिए ये हेल्प होती है। सो यही चीज़ें अपनी लाइफ में ये लोग फॉलो करते हैं, ताकि ये चीज़ें जो मैंने 5 से 6 पॉइंट आपको बताए हैं, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करके जिन्हें ये लोगों की सक्सेस हैबिट्स है, सो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फिजिकल फिटनेस होगी, टाइम ब्लॉकिंग होगी, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ मनी। जब आप लाइफ में सक्सेस होने लग जाएंगे तब आपके पास पैसा आना चालू हो जाता है। सो ये चीज़ें, इस चीज़ का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें कई लोग क्या होते हैं उनमें घमंड आना चालू हो जाता है। सो ये चीज़ लाइफ में हम लोगों को ही डाउन लेके जाती है। सो इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें और इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को ज़रूर देखें, अपने टाइम को मैनेज करके चलें, ताकि ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में कुछ सिखा सकती हैं तो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके चलें और अपने गोल्स, अपनी लाइफ के सक्सेस को, या फिर आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए होती है लाइफ में, उसके लिए इन चीज़ों को फॉलो करके चलें, ताकि आप भी लाइफ में या मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, इन चीज़ों में अपना, इन लोगों के बीच अपना नाम को लगा पाएँ। सो ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ऐसी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी लाइफ की अचीवमेंट में या फिर आपके गोल्स में आपको आगे बढ़ने में ताकि हेल्प हो सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें।